जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम यहाँ काव्य साथ संबंधित प्रश्नोत्तरी सीरीज लेकर चल रहे हैं और यहाँ पे जो कि देखिए जो टॉपिक शुरू होता है वो छंद से शुरू है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि बरवे छंद क्या है। सममात्रिक छंद है, विषम मात्रिक है, अर्ध सममात्रिक है, अर्ध विषम मात्रिक है। तो बरवे जो होता है, बरवे अर्ध सममात्रिक छंद होता है। बरवे छंद में विषम चरण में 12-12 मात्रा तथा सम चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। छंद क्या होता है? छंद शब्द छद धातु से बना है जिसका अर्थ आह्लादित करना या खुश करना होता है। तो बरवे से ही लग रहा है 12-12। तो यहाँ पे देखिए बरवे में विषम चरण जो है उसमें 12-12, जो सम चरण है 7-7। तो 1 2 3 4 इस तरीके से अगर आप क्रमशः देखिए तो जो विषम चरण आ रहे हैं इसमें वो 12-12 के हैं और 7-7 मात्रा सम चरणों के हैं। छंद धातु छद धातु से बना आह्लादित करना इसका मतलब होता है। छंद के भेद देखें तो वर्ण व मात्रा के आधार पर छंद के 3 भेद हैं। छंद वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद। मुक्त छंद में कोई प्रकार नहीं देखना पड़ता, लेकिन जो वार्णिक छंद है, वार्णिक छंद में 3 प्रकार के होते हैं, सम, अर्धसम, विषम। सम जो है उसको साधारण यानी 26 वर्णों तक, और अर्ध जो सम है उसी में दंडक जो है वो 26 वर्णों से अधिक का होता है। तो वार्णिक छंद में सम, अर्धसम, विषम और सम, विषम, अर्धसम के अलावा सम को साधारण और दंडक में बांटा गया है, जिसमें 26 वर्ण तक साधारण, दंडक 26 वर्ण से ऊपर। मात्रिक छंद में सम, अर्धसम, विषम इसमें डिवाइड किया गया है और साधारण यहाँ पे 32 तक होता है, यानी मात्रिक छंद में साधारण 32 तक होता है और दंडक में 32 मात्रा से ज़्यादा। वहाँ पे 26-26 है, यहाँ पे 32-32 है। अब बात करें वार्णिक छंद की, तो जहाँ पर पदों की रचना वर्णों के गणना के आधार पे हो, मात्रिक में मात्राओं की गणना के आधार पे, और मुक्त जो छंद होता है जिस छंद में वार्णिक या मात्रिक प्रतिबंध हो ही ना। यहाँ पे देखिए दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अवराज थी कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इस कविता में छंद कौन सा है? वंशस्थ, दुर्मिल, द्रुत विलंबित, वसंत तालिका। तो ये देखिए यूपीपीएससी जीआईसी में ये क्वेश्चन आया था कि इसमें से आपको बहुत अच्छे से गहराई होनी चाहिए छंद की। तो यहाँ पे देखिए दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। इस कविता में द्रुत विलंबित छंद है। द्रुत विलंबित का मतलब इसका दूसरा नाम होता है सुंदरी। द्रुत विलंबित का दूसरा नाम सुंदरी भी है। इसमें 12 वर्ण इन गढ़ों के क्रम में रहता है। इसमें नगड़, भगड़, बगड़, रगड़ ये होता है कि जब आप अच्छे से इसको पढ़े रहते हैं सूत्र पूरा, तो इस प्रकार अगर देखें तो गुणों तथा 12 अक्षरों के कारण जो है द्रुत विलंबित छंद है, यानी गढ़ है, इसमें गढ़ के साथ 12 अक्षर है, इसलिए द्रुत विलंबित छंद के तहत आता है। यह समवार्णिक वृत्त है। वंशस्थ में क्या होता है? वंशस्थ जो होता है ये समवार्णिक छंद है। इसका पूरा नाम वंशस्थ विलम होता है, जिसमें 12 वर्ण एवं जगड़, तगड़, जगड़, रगड़ होता है। सगर बोला तबकड़ भूप से 12 है ना। दुर्मिल सवैया छंद का दूसरा नाम चंद्रकला है। दुर्मिल सवैया छंद का दूसरा नाम चंद्रकला है। दुर्मिल छंद के प्रत्येक चरण में कितने होते हैं? तो 24 होते हैं। दुर्मिल छंद में 24 वर्ण होते हैं, इसमें 4 चरण होता है। दुर्मिल छंद 12-12 वर्ण पर यति के साथ होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल से इसको समझाया भी गया है, जैसे सखी नील नभस्सर में उतरा या हंस आ तारता तैरता, अब तारक मौतिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता, अपने ही बिंदु बचे तब भी चलता उनको धरता धरता। वसंत तालिका छंद में देखें तो वसंत तालिका में वार्णिक छंद, इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। 14वें वर्ण पर यति होता है। वसंत तालिका छंद में तगड़, भगड़, जगड़, तो ये पूरा इसका एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है। छंद के तहत देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है कि द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि प्रत्येक चरण में कितने होते हैं। तो द्रुत विलंबित छंद का अगर हम लक्षण देखेंगे तो उसमें 1 नगड़, 2 भगड़ तथा 1 रगड़ के क्रम में 12 वर्ण होता है। तो नगड़, 2 भगड़, 1 रगड़, इसका यही याद करना पड़ता है कि किसमें कौन सा ये होता है। जैसे इसमें 1 नगड़, 2 भगड़ तथा 1 रगड़ के क्रम में 12, तो 1 नगड़, 2 भगड़ तथा 1 रगड़ के क्रम में 12 वर्ण द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है। वर्ण या मात्राओं की नियमित संख्या के विन्यास से यदि हालात पैदा हो तो उसे ही छंद कहते हैं। वर्ण या मात्रा के नियमित संख्या के विन्यास से। छंद का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद का दूसरा नाम पिंगल है, क्योंकि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल नामक ऋषि थे। मुख्यतः छंद के 2 भेद है, मात्रिक, वार्णिक। द्रुत विलंबित क्या है? एक वार्णिक छंद है जिसमें प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो प्रस्तुत पंक्तियों में बरवे छंद है। यहाँ अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसके विषम चरणों में 12 मात्राएं एवं सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं।
दोहा, सोरठा, उल्लाला इत्यादि भी अर्ध सामात्रिक। तो अर्ध सामात्रिक छंद में कौन सा आता है? पहले तो बरवे छंद के बारे में। बरवे जो है अर्ध सामात्रिक हो गया, जिसमें 12 मात्राएं और समचरणों में 7। दोहा, सोरठा, उल्लाला ये भी अर्ध सामात्रिक में आती हैं। और दोहा जो कि अर्ध सामात्रिक है, जिसके प्रथम और तृतीय में 13 और 11 है ना। तो दोहा में 13 11। सोरठा में देखेंगे तो अर्ध सामात्रिक है, दोहे का उल्टा होता है सोरठा। तो सोरठा दोहे का उल्टा होता है, बस दोहे में 13 फिर 11 है ना। पहले और तीसरे में अगर देखें तो दोहा में पहला और जो तीसरा होता है, पहले और तीसरे में देखेंगे तो 13 देखिए ये पहला और तीसरा मिलके क्या बनता है? 13 ना। तो पहले और तीसरे में मिला के 13 और फिर बच रहा है 2 और 4, तो 2 4 11। और एक चीज़ ध्यान रखना है दोहा में कि जो सम चरणों के अंत में यहाँ पे गुरु लघु होता है, तो सम चरणों में होनी चाहिए। तो ये देखना है हमको। सोरठा में अर्ध मात्रिक छंद है, ये दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम तथा तृतीय में 11 द्वितीय चतुर्थ में 13 छंद शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंदशास्त्र की व्यवस्थित परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो पिंगलाचार्य के छंद सूत्र से होता है, इसलिए इसे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए, जानी पिरे सी रे जबी कमु कुंभ लाए। उपरोक्त पंक्ति में बरवे छंद या गोस्वामी तुलसीदास कृत रामायण से लिया गया छंद है। बरवे अर्ध सामात्रिक छंद है, 12 एवं 7 यति पर 19 मात्राओं से संयुक्त छंद बरवे कहलाता है। इसके विषम चरणों में 12 एवं सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। रात दिवस पूनम अमा सुख दुख छाया धूप, या जीवन बहुरूप, या बदले कितने रूप में कौन सा छंद है? तो इन पंक्तियों में दोहा छंद है। उपयुक्त पंक्तियों में दोहा छंद है। दोहा अर्ध सामात्रिक छंद है। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे में 13 दूसरे चौथे में 11 रोला सम्मात्रिक छंद है, जबकि सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। सोरठा दोहे का उल्टा होता है। चौपाई सम्मात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 16 मात्राएं। निम्न में से कौन सा विकल्प काव्य में छंद के महत्व को संबंधित गलत विकल्प है? छंद सरस ना होने के कारण मन को भाते नहीं है। छंद मानवीय भाषाओं को झंकृत करते हैं। छंद में अस्थायित्व होता है। छंद से हृदय को सौंदर्य बोध होता है। तो छंद सरस ना होने के कारण मन को भाते नहीं है, कथन असंगत है। कहती हुई ये उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो उपयुक्त पंक्तियों में हरिगीतिका छंद का उदाहरण दिया गया। हरिगीतिका छंद का हरिगीतिका जो कि 28 मात्राओं वाला छंद है, इसमें 16 और 12 मात्राओं या यति विराम होता है। अंत में लघु गुरु का प्रयोग अधिक प्रचलित है। हिमाद्री तुंग श्रृंग सिर प्रबुद्ध सुध वारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतज्ञ सोच लो, प्रशस्त पूर्ण पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो यहाँ पे ये जो पंक्ति दी गई है हिमाद्री तुंग श्रृंग सी, और ये इसमें से पूछा गया है कि इसमें अगर देखें तो कौन सा छंद है? तो इसमें रोला है, दिक्पाल है, कुंडलियाँ हैं, छप्पे हैं। तो दिक्पाल छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। दिग्पाल, तो इसको ध्यान रखना है। हिमाद्री तुंग श्रृंग में अगर आप जोड़ेंगे तो दिग्पाल है। दिग्पाल छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यति 12 पे होती है, 12 पे इसमें यति होता है। आदि में समकल होता है। 5 8 17 20वीं मात्रा अनिवार्यता लघु होती है। इस छंद को मृदुगति भी कहते हैं। तो इस छंद को क्या कहते हैं? इस छंद को जो है मृदुगति भी कहते हैं। हरा भरा है सब पेट जो भरा, सुनो नहीं तो बस शून्य है धरा, लगे हमारे सब काम पेट से, बचा न कोई उसकी चपेट से। उक्त पद्यांश में कौन सा छंद है? मालिनी वंशस्थ सवैया कवित्व। तो उक्त पद्यांश में वंशस्थ छंद है। यह एक वार्णिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 12 अक्षर जो क्रमशः जगड़ तगड़ जगड़ और रगड़ के क्रम में आते हैं। सवैया, जो सवैया होता है इसे जात वृत्त भी कहते हैं। संस्कृत में 22 से 26 वर्णों के चरण वाले छंदों को सवैया कहते हैं। वर्णों की संख्या एवं गणों की प्रकृति के आधार पर इस छंद के 11 भेद किए जाते हैं। कवित्व यह वार्णिक सम छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। मालिनी यह एक सम वर्ण वृत्त छंद है। इसके प्रत्येक चरण में ना मा या अर्थात 2 नगड़ 1 मगड़ और 2 यगड़ के क्रम से 15 वर्ण होते हैं। सुमेलित करना है शरदायिनी देवी तू करती सबका ऋण है, तू मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। रोला चली सकी देखत जाहि पिया अपने को खोरे, बाजी जो बाजन सकन हेरे सुंदर सांवरे। हे शरदायिनी देवी तू करती सबका त्राण जो है ये उल्लाला है। चली सखी देखत जाहि पिया अपने को खोरे रोला है। बाजी जू बाजन सकल सो नभ पुप अंजलि बारी हरि गीत का है। एरे सुंदर सांवरे तैचित लियो चुराई ये दोहा है।
उल्लाला छंद जो है यह एक अर्ध सम्मात्रिक है। उल्लाला के जो चरणों में देखें, उल्लाला विषम चरण में 15 और सम में 13 होते हैं। विषम में 15, सम में 13 होते हैं। इस प्रकार 28 मात्राओं का है। और रोला छंद एक सम्मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। हरिगीतिका में 28 मात्राओं का सम्मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 16-12 के विराम से 28 मात्राएं होती हैं। मात्रिक समछंद नहीं है कौन सा? तो यहाँ पे देखिए उल्लाला सम्मात्रिक छंद नहीं है बल्कि यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 15-15 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। कवि भानु के अनुसार इनका एक भेद प्रत्येक चरण में 13-13 मात्राओं वाला भी होता है। दोहा छंद का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? उत्तम मध्यम नीच गति पाहन सिक्का पानी, प्रीति परीक्षा तिहुन की बैर विक्रम जाने। सीता जू रघुनाथ को अमल कमल की माल, पहिराई जनु शबन। हिम्मत कीमत होए बिन हिम्मत कीमत नाई, बिरहा महलन विकल ने पेपी कहीं। तो इन पंक्तियों में देखिए विकल्प सी दोहा छंद का उदाहरण नहीं है, अन्य विकल्प दोहा छंद से ही संबंधित है। अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति गति से संबंधित विशेष नियमों से नियोजित पद रचना। छंद के प्रथम चर्चा ऋग्वेद में हुई। यदि गद्य का नियामक व्याकरण है तो कविता का कौन है? छंदशास्त्र। छंद के भेद, वर्ण और मात्रा के विचार से वाणिक मात्रिक मुक्त छंद। छंद देखें दोहा छंद में यह अर्ध सम्मात्रिक छंद। इस छंद के विषम चरणों प्रथम और तृतीय में 13-13 और सम चरणों में द्वितीय चतुर्थ में 11-11 करके होते हैं। यति और देखिए यति चरण के अंत में होती है। विषम चरणों के आदि में जगड़ नहीं होना चाहिए। सम चरणों के अंत में लघु होना चाहिए। तो जो सम है, सम चरण जो है वहाँ पे लघु होना चाहिए। तुक सम चरणों में होना चाहिए। जैसे श्री गुरु चरण सरोज, तो यहाँ पे रा अगर देखेंगे आप तो जो है तुक जो है तुकबंदी जो होना चाहिए। सुधार 4 इसमें जो है सम चरणों में तुकबंदी होना चाहिए। प्रत्येक चरण में 28 मात्रा 16-12 का यति अंत में लघु गुरु किस छंद में होता है? तो प्रत्येक चरण में 28-28 मात्रा हो, 16-12 पे यति हो यानी 16-12 इस पे जाके यति हो। प्रत्येक चरण में 28 मात्रा 16-12 की यति, अंत में एक ये है कि लघु, फिर अंत में क्या है? पहले लघु गुरु। ये किस में देखने को मिलता है? तो ये हरिगीतिका छंद में देखने को मिलता है। हरिगीतिका जो जिसमें 28 मात्रा होता है, 16-12 पर यति होता है, अंत में लघु गुरु होता है। रोला छंद ये भी सम्मात्रिक है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो रोला में 24 और प्रत्येक चरण में 11-13 मात्रा पे यानी 11-13 मात्रा पे यति होता है रोला छंद में। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु होंगे या 2 लघु होंगे। छप्पई छंद, छप्पई विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरणों में रोला के और शेष 2 चरणों में उल्लाला के प्रथम द्वितीय तृतीय चरणों के योग होते हैं। छप्पे में उल्लाला के सम विषम तृतीय चरणों का योग 15-13-28 मात्राओं वाला होता है। दोहा किस प्रकार का छंद है? दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक, विषम। सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक, विषम में देखें तो चौपाई, बरवे, रोला, दोहा। यहाँ पे देखिए सम्मात्रिक में है चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका। अर्ध सम में बरवे है, दोहा है, तो दोहा भी है, सोरठा भी है, उल्लाला भी है, बरवे भी है अर्ध सम में। विषम मात्रिक में है कुंडलिया, छप्पे। सवैये किस कवि का प्रिय छंद है? सवैया जो है रसखान जी का प्रिय छंद है। सवैया किस कवि के बारे में पूछ रहे हैं? तो सवैया जो है रसखान जी का प्रिय छंद है। रसखान के काव्य में वैसे तो कवित्त, दोहा, सोरठा सभी मिलते हैं, किंतु उनका प्रिय छंद क्या है? रसखान का सवैया आया। इसी प्रकार रहीम का बरवे, तो देखिए यहाँ पे दिया है रसखान का सवैया है, रहीम का अगर देखें तो बरवे है। जायसी का प्रिय छंद दोहा है और चौपाई माना जाता है। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले रसखान पहले कवि हैं। सवैया में रसखान जी पहले कवि हैं जिन्होंने कृष्ण लीला का वर्णन किया। मूल नाम इनका रसखान का सैयद इब्राहिम था। शुक्ल ने लिखा है कि कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्त सवैये में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला रसखान की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। विषम चरण में 13-13 तथा सम चरणों में 11-11। तो ये जो है ना देखने को कौन सा मिलेगा? तो देखिए हम लोगों ने देखा था 1 और 3 मिलके होता है 13। तो ये किसके लिए बताया था? 1, 3। यहाँ पे देखिए दिया है कि विषम चरणों में 13-13 हो। हमने पढ़ा था कि सम चरणों में अगर 1, 3 मिला के होगा तो 13 बन जाएगा, और ये दोहा के लिए, और दोहा का उल्टा क्या होता है? तो यहाँ पे विषम चरणों में कह रहा है कि विषम चरणों में हो 13-13 तथा सम चरणों में 11-11 मात्राओं से कुल 24
मात्राओं वाला छंद दोहा होता है, यह अर्ध सममात्रिक है। इसके दूसरे व चौथे चरण के अंत में लघु अवश्य होता है। इसका जो दूसरा है और चौथा चरण है, तो दूसरे और चौथे में जो है अंत में लघु अवश्य होता है, यानी लघु अवश्य होता है। तो विषम चरणों में 13-13, अगर यहीं पे सम चरणों में 13-13 होता तो यहाँ पे देखिए दोहा सोरठा का ऐसे उल्टा पड़ा था। डिगति उर्थ गुर्थ सर्वे पब्बे समुद्र सर व्याल बाधिर ते ही हाल बिकल दिक्पाल चराचर बिक पर्याय लर खरत परत 10 स्कंधु। ये किस छंद में निबद्ध है? तो उपयुक्त काव्य पंक्तियां हैं छप्पे छंद में निबद्ध है। छप्पे या विषम माद्रिक और संयुक्त छंद है, जैसे इनके नाम से ही स्पष्ट होता है। इस छंद के 6 चरण हैं। प्रथम चरण 4 रोला के और शेष 2 चरण उल्लाला के होते हैं। कुंडलिया छंद का लक्षण नहीं है कौन सा? तो जो कुंडलिया छंद का लक्षण इनमें से कौन सा नहीं है? प्रथम 4 पंक्तियां रोला व अंतिम 2 पंक्तियां दोहा की मात्रिक छंद है। यह छंद 6 पंक्तियों का तो है, संयुक्त छंद है। प्रथम 4 पंक्तियां रोला व अंतिम, पहले की जो 4 पंक्तियां ये रोला की हैं और अंतिम की 2 जो है वो छंद की होती हैं। या लक्षण कुंडलिया का है। कुंडलिया जो है, कुंडलिया और विषम मात्रिक छंद है जो दो छंदों दोहा और रोला के मिश्रण से बनता है, यानी दोहा और रोला मिला के, जिसमें 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्रा होती है। दोहे का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है, दौलत पाया न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल्दी चरी को ठाहू न रहत निदान। तो क्रम से करके उसको गिनना होता है। धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमारग में कदम धरना नहीं, शुद्ध भाव में भयानक भावना भरना नहीं, बोधवर्धक लेख लिखने में कभी कमी करना नहीं। ये छंद है, इसमें गीतिका है, द्रुत विलंबित है, हरिगीतिका है, कवित्व है। तो धर्म के मग में अधर्मी से इसको आप काउंट करेंगे तो ये गीतिका छंद निकल के आएगा। ये सममात्रिक छंद है गीतिका, जिसमें 26 मात्रा, सममात्रिक 26 मात्रा, 14-12 पर यति अगर देखेंगे तो 14-12 पे यति, और अंत में अगर देखें तो लघु और गुरु का प्रयोग होता है। तो गीतिका में क्या है? गीतिका 26 मात्राओं का होता है, 14-12 पर यति होता है, अंत में पहले लघु फिर गुरु होता है। संसार का समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो। अब इसमें आपको काउंट करना है तो फिर वही चीज़ है कि इसमें हरिगीतिका, और हरिगीतिका के लिए हमने 28 पढ़ा था, 16-12 पर यति पढ़ा था, और साथ ही साथ ये देखा था कि अंत में पहले लघु होगा फिर गुरु होगा। मंदाक्रांता छंद का गढ़क्रम क्या है? मंदाक्रांता जो छंद है उसका गढ़क्रम क्या है? म भ न त त ग। इस वार्णिक समृद्ध छंद के प्रत्येक चरण में मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़ और 2 गुरु के क्रम से 17 वर्ण होते हैं। मंदाक्रांता में 10 + 7 वर्णों पे यति होती है। प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें ना पदार्थ हो, प्रगति के पथ में विचार उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो। ये पंक्तियां किस छंद में निबद्ध है? तो उपयुक्त पंक्तियां द्रुत विलंबित छंद में निबद्ध है। द्रुत विलंबित छंद इस वार्णिक समृद्ध छंद के प्रत्येक चरण में नगड़ भगड़ मगड़ रगड़ कुल 12 वर्ण मिला के होते हैं। रास पंचाध्यायी में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो जो रास पंचाध्यायी में ये रोला छंद का प्रयोग किया गया है। रास पंचाध्यायी में इसे हिंदी का गीत गोविंद भी कहते हैं। रास पंचाध्यायी मूलतः भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 29वें उससे लिया गया है। हिंदी में राम पंचाध्याय लिखने वाले में नंददास, रहीम, हरिव्यास और नरवल सिंह कायस्थ हैं। निम्न में से कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है? तो अब इसमें से बताना है कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद जो है वो नहीं है। तो छप्पे जो है ये नहीं है, छप्पे जो है ये नहीं है, जबकि दोहा सोरठा बरवे ये अर्ध सममात्रिक है। अभी एक लिस्ट में पढ़ा था दोहा सोरठा बरवे। छप्पे जो है ये विषम मात्रिक है, जिसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण में रोला होता है छप्पे में, पहले 4 में, शेष 2 में उल्लाला, तो रोला प्लस उल्लाला। दोहे के विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और 11-11 सोरठा में उसी का उल्टा होता है। और बरवे को हम 12-12 मात्रा और सम चरणों में 7-7 पढ़ते हैं। रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाई पर बचन न जाई। इसमें अगर देखें तो किस छंद का प्रयोग किया गया? उल्लाला का, सोरठा का, चौपाई का, दोहा का। तो वही है, काउंट करने का तरीका जैसे होता है कि आप जो है देखेंगे कि मात्राओं के आधार पे अगर किस तरीके से, कोई मात्रा के आधार पे होता है, कोई वर्ड के आधार पे होता है। तो इन पंक्तियों में चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। इसमें बेसिकली आपको वही है कि कॉन्सेप्चुअल है। रेमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो प्रश्नोक्त में अगर देखें
तो इसमें अगर आप देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में तो दोहा मात्रिक छंद है, दोहा के पहले और तृतीय में 13-13 होते हैं। गीतिका में वही देखेंगे तो 14-12 पे यति होता है, 14-12 टोटल मिला के 26 मात्रा का गीतिका होता है। चौपाई देखेंगे तो 16-16 मात्राओं का होता है। अंत में 2 गुरु वर्ण होता है। अंत में देखिए चौपाई में 2 गुरु वर्ण होते हैं, तो जगड़ तगड़ का अंत भी आना वर्जित है, मतलब अंत में जगड़ तगड़ नहीं आना चाहिए। कवित्व में देखिए कवित्व एक वर्णिक मात्रिक छंद है, इसके प्रथम चरण में 31 वर्ण होते हैं। बाकी मनहरण, रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी भी इसके भेद में है। करते अभिषेक पयोध बलिहारी इस देश की है, मातृभूमि तू सत्य है, सगुण मूर्ति सर्वेश के। इन पंक्तियों में अगर देखें तो करते अभिषेक पयोध, तो इन पंक्तियों में उल्लाला छंद का उदाहरण है। इसके विषम चरण में 15-15 हैं और सम चरण में 13-13। आवेगों से विपुल विकला श्रेण, तो ये आवेगों से ये करके मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। और प्रत्येक चरण में जो 17 वर्ण होते हैं इसके, और 1 मगड़, 1 भगड़, 1 नगड़, 2 तगड़, 2 गुरु होते हैं। भूमे रमी शरद की कमनीयता थी, नील अनंत नव निर्मूल हो गया था, वंशस्थ मंदाकांता वसंत तलिका और मालिनी। तो ये देखिए काव्यांश में वसंत तलिका छंद का प्रयोग किया गया है। वसंत तलिका में जो प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं, इसमें 1 तगड़, भगड़, 2 जगड़, 2 गुरु, ऐसे करके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कुंडलिया छंद सोरठा और रोला के उससे मिलके बनता है। दोहा छंद में विषम चरण में 13 और इतना होता है। द्रुत विलंबित छंद में 12 वर्ण तथा ना भा भा रा का क्रम होता है। तो इसमें कौन सा कथन बस गलत बताना है। तो छंद में अगर देखें तो संबंध में दिए गए कथन में कुंडलिया छंद सोरठा और रोला से मिलकर बनता है, ये चीज़ गलत है, क्योंकि कुंडलिया जो होता है वो दोहा और रोला के संयोग से बनता है। किसके? कुंडलिया जो बनता है वो दोहा प्लस रोला के संयोग से बनता है और एक मात्रिक छंद का भेद है। इस छंद के 6 चरण होते हैं, प्रत्येक में 24 मात्राएं होती हैं। छंदों को पढ़ते समय कई स्थानों पर अगर देखें तो विराम लेना पड़ता है। उन विराम स्थलों को क्या कहते हैं? तो उन विराम स्थलों को यति कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद नहीं है? तो इस प्रकार भी को क्वेश्चन आता है कि आपको छांटने के लिए। तो कुंडलिया वार्णिक छंद नहीं है, विषम मात्रिक छंद है। कुंडलिया 6 चरण वाला, प्रारंभ 2 में दोहा हो जाएगा, 4 में रोला होता है। रहिए लटपट कटि दिन बरु घुमाई में सोए, छान अबा की बैठिए जो तरु पत्रु होए। ये काव्य पंक्तियाँ किस छंद में लिखी गई हैं? तो ये काव्य पंक्तियाँ कुंडलिया छंद में है। कुंडलिया वह विषम मात्रिक संयुक्त छंद है जो 2 छंदों और रोला के मिश्रण से बनता है, जिसमें 6 चरण होते हैं और 2 चरणों में दोहा तथा अंत के 4 चरणों में रोला होता है। अति सुतो स्नेह को मारग, ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं और इसमें भी पूछा है कि प्रश्नोक्त पंक्तियों में अति सुधो स्नेह को मारग है। इसमें कौन सी वो है छंद? तो सवैया छंद है, क्योंकि रसखान द्वारा रचित है। सवैया वार्णिक छंद है जिसका प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण किसी एक गढ़ की 7-8 आवृत्ति से बना होता है। पीयूष सो कहियो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? चौपाई, कुंडलिया, दोहा, सोरठा। तो इसमें भी देखिए उक्त पंक्ति में दोहा ही छंद है और ये देखिए तो 1-3 यानी 13 और फिर लास्ट में देखें तो जो आपके विषम जो आपका 1-3 है ना, विषम में जो है तो विषम यानी 13 और बाकी फिर दूसरे एवं चौथे में 11-11। छंद शास्त्र जो है वो पिंगल के द्वारा, छंद शास्त्र पिंगल के रचयिता पिंगल है। क्षेमेंद्र के ग्रंथ है कवि कंठाभरण, औचित्य, विचार, चर्चा, सुवृत तिलक, दशावतार। वेदव्यास ने महाभारत की रचना की तथा वाल्मीकि ने रामायण की। इंद्रवज्र छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो इंद्रवज्र जो होता है, इंद्रवज्र छंद के एक चरण में 11 वर्ण होता है। एक तरीके से समवर्ण वृत्त छंद, इसका लक्षण इस प्रकार है। शादिकंद यदि जो इसके प्रत्येक चरण में 2 तगड़ और 1 जगड़ और 2 गुरु। गीतिका छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो गीतिका में ऐसा डायरेक्ट है कि गीतिका में 26 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा छंद वार्णिक छंद है? तो इसमें से पहचाना अरिल, सालिनी, रोला, गीतिका। तो सालिनी छंद वार्णिक छंद है, शेष अरिल, रोला एवं गीतिका ये मात्रिक है। तो बस वार्णिक छंद में वर्णों में जो गिना जाता है वर्ण में वो सालिनी है, बाकी अरिल, रोला, गीतिका ये मात्रिक है। मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो जो मात्रा वाले छंद होते हैं 11-13 के क्रम से 24 मात्रा वाले छंद को जो है, देखिए मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो मात्रा वाले छंद को क्या कहेंगे? जो 11-13 के क्रम में 24 मात्रा वाले छंद को सोरठा कहते हैं, अर्ध सम मात्रिक है और ये दोहे का जो है उल्टा होता है। इसके विषम चरणों में 11 मात्रा और सम चरणों में 13 होते हैं। कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है, छंद हृदय कंपन है। कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होता है। ये कथन शुक्ल, नागेंद्र, पंत, महादेवी वर्मा, ये किसके द्वारा है?
तो कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है, ये सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्ति है। और डॉक्टर नगेन ने कहा था कि अभिव्यक्ति ही वो मूल तत्व जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन जाती है। और महादेवी वर्मा कहती है कविता शुष्क सत्य को आनंद में स्पंदित कर देती है। कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि सुनी, कहत लसन सन गए हृदय गुनी। ये पंक्ति दी गई, इसमें आपको छंद पहचानना है कि कौन सा है, और राजस्थान पेपर के लेक्चरर के पेपर में है। कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि कहत लागन सन हृदय। इस पंक्ति में चौपाई छंद प्रयुक्त हुआ है। चौपाई छंद है यह सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, पदांत में दोनों गुण और रोला सममात्रिक छंद है। किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 11 और 13 मात्राओं पे, यानी टोटल देखें प्रत्येक चरण में 24 है और 11 और 13 पे अगर देखें तो यति है। रोला में, गीतिका में, हरिगीतिका में, छप्पे में। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में अगर देखें तो 24 मात्रा है। 24 और 11 और 13 इन पर यति देखने को मिलेगा। गीतिका में वही देखिए 26 है। तो रोला में 24 है, गीतिका में कितने हैं? 26 है। गीतिका 14-12 पे वो क्या करता है? हरिगीतिका में 28 होता है, 16-12 पे होता है। 16-12 पर यति देकर मैथिली शरण गुप्त ने 16-12 अतिरिक्त 14-14 पर भी यति माना है। ये इनका प्रिय छंद है। भारत भारती इसी छंद में लिखा गया मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। छप्पे विषम आत्रिक छंद, इसमें 6 चरण होता है। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तेहु पर को तोज डारे, आठों सिद्ध नौ निधि को सुख नंद को चराए विसारे। ये पंक्तियां हैं और इनमें बताना दोहा, कविता, सोरठा, सवैया में से कौन सा है। तो या लकुटी अरु कमरिया पर राज तेहु को तजी डारो, आठों सिद्ध नौ निधि को, ये इस पंक्ति में सवैया छंद है। अब इस छंद को जात वृत्ति भी कहते हैं, सवैया छंद को जात वृत्ति भी कहते हैं। रसखान जी को बहुत प्रिय भी था। 22 से 26 वर्णों के चरण वाले छंद को सवैया कहते हैं। इसमें मदिरा, मतंगयंग, दुर्मिल, सुंदरी भी आते हैं। मदिरा, मतंगयंग, दुर्मिल, सुंदरी आते हैं। कवित्व वाणिक समृद्ध छंद, इसमें 31 वर्ण या उससे ज़्यादा भी आते हैं। 31 या इससे ज़्यादा वर्णों के चरण वाले छंद को क्या कहते हैं? 31 से ज़्यादा वाले को, 31 या उससे ज़्यादा वर्ण के चरणों वाले छंद को कवित्त कहते हैं। 31 हो या इससे ज़्यादा हो तो उसको कवित्त कहते हैं। मंदाक्रांता के प्रत्येक चरण में मंदाक्रांता में कुल 17 होते हैं, जो 4, 6, 7 पर यति। तो मंदाक्रांता भी 4, फिर 6, फिर 7 पर यति। इसमें मगड़, भगड़, नगड़, तगड़ और 2 गुरु का क्रम होता है। कालिदास के मेघदूत में जो है मंदाक्रांता वाले ही छंद का प्रयोग हुआ है। बसंत तालिका छंद का दूसरा नाम सिंघा नेता है, सिंघो नेता है। इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं, जो तगड़ मगड़ इस तरीके से हैं। इंतन का दीवा करो बाती, मेला जियो, लोही सींचो तेल जो मुख दियो पियो। चौपाई, दोहा, रोला, गीत का इनमें से कौन सा? तो ये उदाहरण दोहा छंद का है। गर्भ करहु रघुनंदन जनी मन माह, देखो वो आपने मूरत सिंह के छाह में कौन सा छंद है? उपपन में बरवे छंद है, बरवे अवधि का निजी छंद है, या अर्ध सम्मात्रिक छंद है। निम्नलिखित में से कौन सा वाणिक छंद नहीं है? तो अरिल वाणिक छंद नहीं है, मात्रिक है। अरिल मात्रिक है, बाकी 16 हैं मात्राएं। भुजंगी, इंद्रवजा, वसंत तलिका वाणी का छंद है। कमला किस गढ़ का उदाहरण है? तो कमला सगढ़ का उदाहरण है, गढ़ों की सुविधापूर्वक याद स्थान। कुंडलिया किन छंदों से मिलकर बना है? तो कुंडलिया जो है दोहा प्लस रोला से मिलकर बनता है। कुंडलिया, दोहा प्लस रोला। अब इसमें आपको क्रम से इसमें काउंट करना है। प्रकृत पैंगलम किस शास्त्र का ग्रंथ है? तो प्रकृत पैंगलम छंद शास्त्र का ही ग्रंथ है। राम द्रुत विलंबित बलधामा, इसमें कितनी मात्राएं हैं? तो इसमें काउंट करना आता, दी गई मात्राओं में 16 है, तो चौपाई छंद में लिखित है। निम्नलिखित में गीतिका छंद का उदाहरण कौन सा है? तो अगर देखें कि गीतिका छंद का दिए गए उदाहरणों में गीतिका छंद का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पे काउंट करके कि 14-12 है, तो गीतिका छंद 26 का होता है। छंद में प्राय कितने चरण होते हैं? तो छंद में प्राय 4 चरण होते हैं निश्चित रूप से। अगर 4 चरण में लय, यति, वर्ण, मात्रा, गति, तुक, गढ़ से नियोजित को छंद कहते हैं। अब मात्रिक छंद भी, वाणिक छंद, वर्णीकृत छंद, मुक्त छंद, सभी छंद के प्रकार हैं। छंद के अंग चरण या पाद, वर्ण और मात्रा, लघु और गुरु, संख्या, क्रम। मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा, संतान जो सत्वती जानेगी, राज्य अधिकारी वही बनेगी। पंक्ति में कौन सा प्रयुक्त छंद है? तो दी गई पंक्ति में राज्य की चाह, ये इंद्रवजा वाणिक छंद है। इंद्रवज्रा वाणिक छंद है। इंद्रवजा में यानी 11 वर्णों वाला वाणिक छंद होता है, जिसमें तगड़, तगड़, जगड़, गुरु, गुरु का क्रम होता है। चौपाई की बात करें तो जो चौपाई छंद है, चौपाई छंद के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है?
प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, अंत में भगड़ नहीं होता है। प्रत्येक चरण में 18 मात्राएं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, प्रत्येक चरण में जो है 18। तो देखिए चौपाई में ये तो होता है कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होते हैं, लेकिन अंत में जगड़ और तगड़ नहीं होना चाहिए। जगड़ और तगड़ नहीं होना चाहिए। जगड़ तगड़। लक्षणों के आधार पर कौन सा छंद दोहा का विपरीत माना जाता है? तो लक्षणों के आधार पर सोरठा छंद जो होता है ये विपरीत माना जाता है। सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। इस छंद के विषम चरण में सोरठा जो होता है अर्ध सममात्रिक है। इस छंद का जो विषम चरण होता है, विषम चरणों में यानी पहला और तीसरा में, पहला और जो तीसरा होता है उसमें 11-11 होता है। अभी यहीं पे दोहा रहता है ना, तो पहले और तीसरे में जो दोहा होता है यानी 1 और 3 मिलके, तो वहाँ पे 13-13 होता है। तो ये ध्यान रखना है कि दोहा और सोरठा में अंतर क्या है, यहीं से 11-13 दोनों में होता है। बस यहाँ पे देखिए दोहा में ये जो 13 बनता है, 13 बोले तो 13, तो 13 से 13 यानी पहला तीसरा, यहाँ पे 13 होता है, वहाँ पे यहाँ पे सोरठा में 11 होता है। देखिए सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। इस छंद के विषम चरण यानी 1 और 3 इनमें 11-11 होता है। दोहा में यही 13-13 होता है, और यहाँ पे सम चरण दूसरे और चौथे में 13-13 होता है। वहाँ पे अगर देखेंगे तो 11-11 होता है। और तुक प्रथम और तृतीय चरण में होती है, यानी आप अगर जो सोरठा पढ़ेंगे तो सोरठा में एक चीज़ है कि आपको जो है पहले यानी 1 और 3, तो जो 11-11 वाला है ये, तो इसमें तुकबंदी देखने को मिलेगा, है ना। और इसके विपरीत दोहे में अगर आप देखेंगे तो दोहे के विपरीत, दोहे के विषम चरण पहला और तीसरा में 13-13, सम चरण में दूसरा और चौथा। छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल माने जाते हैं। छंद का मूल ग्रंथ जो है सूत्र शैली में लिखा गया है। छंद शास्त्र में छंदों की रचना पद्धति एवं छंद संबंधी गणना इत्यादि का वर्णन है। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ है। मनु ने मनुस्मृति लिखा, जो कि हिंदू धर्म का सबसे पवित्र एवं प्राचीन है। महाभाष्य पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ है। चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर अगर देखेंगे तो चरणों में वर्णों की संख्या का क्रम इंद्र वज्र जो है इंद्र वज्रा 11, वसंत तालिका 14, मांदा क्रांता 17, शार्दूल विक्रीडित 19। वार्णिक छंद में किसका विचार होता है? तो वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के 4 भेद होते थे, मात्रिक, वार्णिक, वर्णिक, मुक्तक। केवल वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद वार्णिक छंद कहलाता है। आरती सैन्य सिंधु में सुबडावन से जलो प्रवीर हो जाए, तो ये पंक्ति में जगड़ रगड़ ये करके पूरा होता है। यह लकुटी अरु कमरिया पर राजती हूँ, ये पहले भी आया था, तो इसमें क्या है? तो इसमें देखिए प्रयुक्त छंद सवैया है। अब सवैया जो होता है एक समवृत्त वार्णिक छंद होता है, जिसके एक चरण में 22 से लेकर 26 तक अक्षर होते हैं। तो सवैया के लिए ये ध्यान रखना है कि सवैया में 22 से लेकर 26 तक होते हैं। दोहा में भी बात हो गई। बरवे भी अर्ध सममात्रिक है। बरवे में ये ध्यान रखना है कि विषम में 12-12, विषम में 1, 3 में 12-12। देखिए 1 और 3 में जो है 12-12 है, और यहाँ पे 7-7 मात्राएं सम में होती हैं। और सवैया में अगर देखेंगे तो सवैया छंद के बारे में हमने देखा 22 से लेकर 26 तक था। घनाक्षरी छंद है, तो हिंदी का सुपरिचित छंद जो है घनाक्षरी जो छंद है, घनाक्षरी कवित्त और उसकी रूप तथा देव आदि जातियां दंडक में आती हैं। इसमें 31 वर्ण 16वें और 15वें वर्ण पर यति और अंत में लघु गुरु होते हैं। रूप घनाक्षरी में 32 वर्ण तथा देव कवि द्वारा प्रयुक्त देव घनाक्षरी 33 है। तो रूप घनाक्षरी में 32 होता है और देव कवि ने देव घनाक्षरी में 33 बताया है। निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है? छप्पे, उपेंद्र, सोरठा, रोला। तो वार्णिक तो उपेंद्र वज्रा जो है वार्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं उपेंद्र में। और अन्य में अगर देखेंगे तो वार्णिक छंद जो है इंद्र वज्रा, इसके अलावा 11 हो गया, वसंत तालिका 14, मालिनी 15, द्रुत विलंबित 12, छप्पे, सोरठा, रोला मात्रिक है। मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो उपयुक्त पंक्ति में हरिगीत का छंद है। हरिगीत का सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है, जबकि चौपाई तथा रोला सममात्रिक है। अब चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 होते हैं, रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। मालनी वार्णिक छंद, इसके प्रत्येक चरण में 15 होते हैं। वार्णिक छंदों में गढ़ कितने प्रकार के होते हैं? वार्णिक छंदों में गढ़ 8 प्रकार के होते हैं। गढ़ वार्णिक छंद जो है उसमें गढ़ 8 प्रकार के होते हैं। गढ़ में 3 वर्ण होते हैं जो इस प्रकार है। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाले छंद का नाम क्या है? तो मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाला छंद सोरठा है। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरण में
13-13 मात्राएं, सम चरण में द्वितीय 11-11 होती हैं। दोहा छंद के ठीक विपरीत सोरठा छंद में विषम। अवधि का निजी छंद कौन सा है? तो अवधि का निजी छंद बरवे है। यह एक मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। इनके विषम चरण में पहला तीसरा 12 मात्राएं और सम चरण में दूसरे चरणों में 17। अनुष्टुप क्या है? तो अनुष्टुप एक छंद है। छंद छद धातु से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऊपर छा जाना। रहीमन चुप रहे बैठिए देखी दिनन के फेर, तो इन पंक्तियों में दोहा नामक अर्ध समात्रिक छंद है। मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु दुशरथ अजर विहारी, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इसमें चौपाई छंद है। चौपाई एक समात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, ये जो है इन पंक्तियों में दोहा छंद है या आधे समात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम एवं तृतीय में 13-13। चौपाई छंद का पूर्व रूप क्या है? तो चौपाई छंद का अगर देखें पूर्व रूप चौपाई है। चौपाई छंद का पूर्व रूप चौपाई है। अभ्रंश तथा औहट में चौपाई को चौपाई कहते हैं। अभ्रंश तथा औपट में 15 मात्राओं का छंद होता है जबकि आधुनिक में 16। चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक पर देखें तो जो छंद होता है छंद 4, चौपाई 4 16, पीयूष वर्धक 4 19, रोला 24, गीतिका 26। सरसी छंद में होती हैं क्या? सरसी छंद के प्रत्येक चरण में 27 मात्राएं होती हैं। सरसी छंद के प्रत्येक चरण में 27 मात्राएं होती हैं। इसमें 16 और 11 पे यति होता है और अंत में गुरु लघु भी होता है। निज सुमरत सिद्धि होई गण नायक करीवर बदन, तो इसमें दिया पंक्ति में उपरोक्त पंक्ति कविता कानन के श्री कविकुल कलाधर संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित प्रसिद्ध काव्य जो महाकाव्य रामचरित से उद्धृत पंक्तियां हैं। ये पंक्ति सोरठा छंद में निबद्ध है। सोरठा छंद दोहे के विपरीत होता है। इसके पहले और तीसरे में 11 वही चीज़ है। छप्पे में क्या होता है? प्रथम 4 चरण रोला के, प्रथम 2 चरण रोला के, प्रथम 4 चरण चौपाई के। तो यहाँ पे बताना है कि छप्पे विषम मात्रिक एवं संयुक्त छंद है। इसमें कुल 6 चरण होते हैं। छप्पे में 6 होते हैं लेकिन पहला जो 4 होता है वो रोला का होता है और अंतिम शेष उल्लाला का होता है। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, हम दृश्य जगत भासित है बिनु कर्म शिवत्व नहीं है। ये काव्य पंक्तियाँ इनमें से कौन सा छंद है? 14-14 मात्राओं की यति से 28 वाला, या 10-10 वर्णों की यति से 20 वर्ण, 13-13 मात्राओं की। तो प्रस्तुत छंद में 14-14 मात्राओं की यति से मात्रिक छंद अर्थात कुल 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद यहाँ पे है। इनमें से कौन सा छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? तो छंदसूत्र जो है छंदसूत्र ये पिंगल द्वारा है। सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ यही है। और काव्य प्रकाश मम्मट की, रसिक प्रिया केशवदास की। इनमें से किस छंद में पहला व अंतिम शब्द समान होता है? तो कुंडलीय छंद में पहला व अंतिम शब्द समान होता है या मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। इसके भी छप्पे की तरह 6 चरण होते हैं। दोहा और रोला छंद मिलाने से यह छंद बनता है। इस छंद की पहले चरण की रचना दोहे में और प्रथम और द्वितीय चरण को मिलाकर बनता है। किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? तो छप्पे में जो है 4 से अधिक चरण होते हैं। छप्पे जो होता है छप्पे में 4 से अधिक चरण होते हैं या मात्रिक विषम और संयुक्त छंद होता है। जैसे इसके नाम से स्पष्ट है इस छंद में 6 चरण है। प्रत्येक 4 चरण रोला के और शेष 2 चरण उल्लाला के प्रथम द्वितीय और तृतीय चरण के योग से होता है। किस छंद में 12 और 7 का? तो बरवे में होता है। बरवे छंद में 12 और 7 का होता है। बाकी वही चीज़ दिया है। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? मात्रिक छंदों में मात्रा 2 प्रकार की होती है, हर्ष या दीर्घ। अब मात्रिक छंदों के उदाहरण में देखें तो दोहा भी है, मात्रिक में ही है। या तो आपको हर्ष या दीर्घ देखने को मिले। दोहा, सोरठा, चौपाई, बरवे, रोला, उल्लाला, कुंडलिया, छप्पे। केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? सिर्फ और सिर्फ मात्रिक। तो चौपाई, दोहा, रोला। मात्रिक, चौपाई, दोहा, रोला केवल मात्रिक छंद है जो कि विकल्प में है। अब मात्रिक और वाणी का यहाँ पे आपको क्रमशः ये दे दिया है। मात्रिक में दोहा है, मात्राओं में दोहा यानी मात्रा के आधार पे जब गिनेंगे आप तो दोहा है, सोरठा है, रोला है, चौपाई है, बरवे, उल्लाला, कुंडलिया, छप्पे। और वर्णिक में कि वर्ण के आधार पे तो इंद्र, वज्रा, उपेंद्र, मालिनी, द्रुत, विलंबित, मंदाक्रांता, वसंतलिका, सवैया, कवित, ये वार्णिक है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके छंदों के साथ सुमिलित करना है। जब मैं था तब हरी नहीं, राम को रूप निहारत जानकी, जानत है वह सृजनहारा, अधर लगे हैं आने।
तो इनमें जो है काउंट कर करके फिर देखना है कि अधर लगे है सुजान को तो कबित है, जब मैं था तब हरि नहीं दोहा से है, राम को रूप को परछाई सवैया से है, जानत है वह मरम हमारा चौपाई से है। निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? तो मंदाक्रांता मात्रिक छंद नहीं है, बल्कि मंदाक्रांता 17 वर्णों वाला वाणिक छंद है, जबकि हरिगीत का 28 मात्रा के साथ है। रामकथा सुंदर करतारी संशय बिह गुड़ावन हारी, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इस पंक्ति में चौपाई छंद है। अब यहाँ से अलंकार शुरू होगा, तो बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।